गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत का भूगोल में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा खनिज या ऊर्जा संसाधन। उसको हम आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, ऊर्जा का मतलब जिससे हमें ताप की प्राप्ति हो, और संसाधन का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती हो, वो क्या हो जाती है। चाहे मानवीय और जैविक अजैविक क्रियाएं हों, वो सब आवश्यकताओं की पूर्ति करना ज़रूरी है उनका, तभी वो संसाधन कहलाएंगे। खनिज जो खनन करके, धरातल से खनन करके प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं खनिज। तो इसमें हम मुख्य रूप से देखिए, ताप हमें किस किस से मिलता है। कोयले से, पेट्रोल से, प्राकृतिक गैस से, और परंपरागत हो गए। और गैर परंपरागत की बात करें तो उनमें अपने सूर्य है, जल से बनाने लग रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है। बहुत सारे कारक हैं जिनके माध्यम से हमें ये ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम परंपरागत, और उसमें भी जीवाश्म, जिसमें है पहला हमारा कोयला। कोयले का जो हम कहते हैं कहाँ से आया, धरातल पे कब आया, तो ये कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस जो नाम रखा गया था, कार्बन, कार्बन का मतलब कोयला। तो जिस युग में निर्माण हुआ उस युग का विशेष रूप से जो प्रचलित नाम है या हम कहेंगे काल है, तो वो है कार्बोनिफेरस काल। क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही हम चर्चा करेंगे। विश्व का भूगोल जब आएगा टॉपिक, हम उस पर विश्व के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोयला। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 60% भाग कोयले से प्राप्त होता है। आप देखिए, आज भी गांव में घरेलू ईंधन में लकड़ी और कोयले का उपयोग करते हैं। भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यहाँ पे ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि बिटुमिनस कोयला ना केवल भारत में बल्कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला कोयला ही बिटुमिनस है, जो कि विश्व के 85% कोयले की आपूर्ति करता है। यह कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसे इसलिए गोंडवाना कोयला कहते हैं। मैंने आपको जब भारत की फिजिकल स्ट्रक्चर से पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें सारी ये क्रम बताए थे, गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़। तो उसमें गोंडवाना क्रम मैंने वही मेंशन कर दिया था कि जैसे ही गोंडवाना नाम आए वो कोयले से रिलेटेड है। भारत में कोयला मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि ये जो नाम दे रहे हैं गोंडवाना, ये आपकी जो नदियां आ जाती है ना, जो गोदावरी वाला क्षेत्र आ जाता है या निचला क्षेत्र आ जाता है, कृष्णा वाला, उस क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे भारत की रूर घाटी क्षेत्र कहते हैं। रूर घाटी, जैसे जर्मनी वाले क्षेत्र उधर जाते हैं तो वहाँ रूर घाटी क्षेत्र है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा उन्नत था, तो उसी का उदाहरण देके भारत का रूर घाटी क्षेत्र हो गया। इसके अलावा महानदी है, सोन है, गोदावरी है, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी किस विषय में, कि जो बेसिकली गोंडवाना कोयला है वो ज़्यादातर नदी घाटी क्षेत्र में मिल रहा है। अब यदि हम इसे मैप से देखिए, मैप थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो रहा, मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें इनका कहना है, नदियों की बात हो रही है, तो सोन नदी यहाँ से, ठीक है, ये सोन नदी वाला क्षेत्र आ गया। यहाँ से सोन के बाद हमारी जो मुख्य नदी है वो आ जाती है हमारी गोदावरी। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ये गोदावरी का क्षेत्र आ गया, डेल्टा बनाएगी। गोदावरी के अलावा महानदी उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाले क्षेत्र में अपनी आ जाएगी कौन सी, महानदी। फिर गोदावरी आ जाएगी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से। इसके बाद वर्धा सहायक नदी के रूप में आ जाएगी। तो ये जो क्षेत्र है ये मुख्यतः कोयला क्षेत्र है, जहाँ पे किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की, जिसमें विशेष रूप से क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। भारत में बिटुमिनस कोयला जो है मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में मिलता है वो है, जैसे झारखंड। झारखंड के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो धनबाद है, हजारीबाग है, पलामू है। और इसमें जो माइंस हैं, झरिया माइंस है हजारीबाग में, बोकारो, गिरिडीह, करणपुर, दलेतगंज, औरंगाबाद, ये यहाँ की प्रमुख खानें हैं।
पश्चिमी बंगाल में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान और वहाँ पे जो खान है वो है रानीगंज खान। महाराष्ट्र की वर्धा घाटी क्षेत्र में मिलता है। उड़ीसा की तालचेर माइंस में निकलता है। इसी के अलावा छत्तीसगढ़ का कोरबा, कोरिया, सरगुजा, इनकी अगर खानों की बात करें तो कोरिया में चिरमिरी है, सरगुजा में झिलमिली है, बिसराम है, पंचवेनी है। तो ये सब क्षेत्र हैं इसके। इसके अलावा एमपी में सिंगरौली, सोहागपुर ज़िले में निकलता है। यहाँ जो निकलते हैं ये निकलते हैं हमारे किसके, बिटुमिनस किस्म के। अगर दूसरा है लिग्नाइट। देखिए कोयले की जो किस्मों की बात करें तो 4 किस्में हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले कोयले की 4 किस्मों के बारे में हमें जानकारी है। तो पहली होती है, आपने सुनी होगी, एंथ्रेसाइट, ठीक है, जिसमें 95 से 90 के 6 के आसपास इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा जो थोड़ा घटिया, इससे घटिया किस्म का होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला, जो कि विश्व के 85% भाग पे पाया जाता है। इसमें 60 से 75% कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। ये अच्छा किस्म का नहीं होता, थोड़ा घटिया किस्म, थोड़ा क्या घटिया ही किस्म का होता है। इसमें 45% के आसपास ही कार्बन पाया जाता है। और सबसे घटिया होता है पीट कोयला। ये आपने सभी चारों नाम सुने हुए होंगे, लेकिन इनमें भी बेहतरीन किसका अगर इसके भी अकॉर्डिंग प्लस में जोड़ दिया जाए तो ग्रेफाइट, जिसे कहते हैं काला सोना। जो आपने पेंसिल की नोक होती है ना, वो एक्चुअली कोयले का ही रूप है, लेकिन विश्व में मात्र 6 जगह ही मिलता है। और इसमें 99% कार्बन होता है। और जब कार्बन 99% है और इसमें जल वाष्प, जल की मात्रा नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे जलाने में बहुत समय चाहिए, और एक बार जल जाएगा तो फिर जलता रहेगा, लेकिन जलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा तो अच्छा है उसको जलाएं ही ना। इस वजह से ज़्यादातर किस्में लेखनी के रूप में पेंसिल्स जो होती है ना उसमें काम लेते हैं। एंथ्रेसाइट अगर बात करें भारत में, तो एंथ्रेसाइट कोयला भारत में बहुत लिमिटेड जगह है, जैसे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसके बाद बिटुमिनस तो गोंडवाना में हो गए, लिग्नाइट और पीट जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। तो ये किस्में हो गई। पीट के अलावा एक और मैं आपको प्लस एडिशन कर रही हूँ, कैनल कोयला। कैनल कोयला ये एक्चुअली मानव निर्मित कोयला है, जो लकड़ियों को जला के कोयले बना लेते हैं ना। और विशेष रूप से खेजड़ी का वृक्ष, कहते हैं सबसे कठोर लकड़ी खेजड़ी के वृक्ष की मानी गई है, तो उसे जला के राजस्थान में कोयला बना लिया जाता है। तो एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, जो मानव निर्मित कोयला है, जो लकड़ियों को जला के तैयार किया जाता है, उसमें इसे लिया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 15% से भी कम होती है। तो अगर इनको जोड़ लें तो 6 टाइप हो गई, लेकिन मुख्य रूप से हम जो पढ़ते हैं वो 4, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो ये तो हो गई कोयले की किस्में। तो हमने अभी चर्चा की थी बिटुमिनस की। अब आ जाते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले जो पाया जाता है, ये पाया जाता है राजस्थान के बीकानेर में। बीकानेर में पलाना की खान वहाँ पे मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर, बारामूला, रियासी क्षेत्र में, गुजरात के उमसर में, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र। जो कि भारत का अगर पूछा जाए ना लिग्नाइट संयंत्र कहाँ है, तो आपको सीधे सीधे तमिलनाडु के नवेली संयंत्र का आपको लिखना है। लाइट प्रेशर प्रोसीजर पे बना हुआ है। इसके अलावा मेघालय के पठार क्षेत्र पे। अगर आपको मैप पता है तो मैं जो बोल रही हूँ वो क्षेत्र आपको समझ में आ रहे होंगे, और जिनको पता ही नहीं है स्टेट कहाँ है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। देखिए ये वाला क्षेत्र तो हो गया मेघालय का पठार, ठीक है। राजस्थान का बीकानेर, ये जैसलमेर, और जैसलमेर से ऊपर ये वाला क्षेत्र अपना कौन सा पड़ता है, बीकानेर, ठीक है। पलाना खान है। इसके अलावा अगर हम ऐसे जाएं तो ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला क्षेत्र, यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, झेलम से निचले क्षेत्र में। इसके अलावा जो आपका है गुजरात का उमसर, तो ये हो गया हमारा गुजरात और गुजरात का उमसर क्षेत्र, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र यहाँ पे है, नवेली संयंत्र तमिलनाडु के, ठीक है, नवेली संयंत्र। मेघालय का पठार मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयलेट के भंडार में राज्यों में सर्वाधिक जो क्रम है वो देखिए, तमिलनाडु मैंने आपको कहा था, दूसरे पे राजस्थान, फिर गुजरात तीसरे पे, चौथे पे पुडुचेरी और पांचवे पे जम्मू कश्मीर।
जबकि वहीं अगर बिटुमिनस के भंडार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो झारखंड है, उड़ीसा है, ओडिशा कह लीजिए या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल और एमपी, ये पांचों रैंकिंग है इसकी। विश्व में भंडार की दृष्टि से भारत 5वें स्थान पे है कोयले के भंडारण में, और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पे। प्रथम पहले जो 5 उत्पादक देश हैं वो चाइना, यूएसए, थर्ड पे इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फिर इंडोनेशिया 6 पे। देखिए कोयले के भी टाइप्स हो जाते हैं, एक तो कोकिंग कोयला और एक नॉन कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला क्या होता है, इस कोयले को उच्च तापमान पे गर्म करने पर ये ठोस हो जाता है, शुद्ध कार्बन होता है, जैसे कि जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बेहतरीन होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा कम, जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब जलाने पे धुआं ही धुआं होगा, तो घटिया किस्म का होता है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, सल्फर 0.75% होती है, फास्फोरस 0.20% होती है। इस कोयले का निर्माण उच्च गुणवत्ता के कोयले से होता है, जैसे एंथ्रेसाइड है, बिटुमिनस है। इस कोयले का उपयोग धातु उद्योग में किया जाता है, इसलिए इसे धात्विक कोयला भी कहते हैं। जैसे धातु निर्माण करते हैं ना, जब उसको गलाना करना होता है तो लंबे समय तक ताप चाहिए होता है, तो उस स्थिति में इसी कोयले का उपयोग किया जाता है। नॉन कोकिंग कोयले की बात करें तो इसे उच्च तापमान पे गर्म करने पे ये राख में बदल जाता है। घरों में देखो ना, चूल्हे में राख बन जाती है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होती है, अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। इस कोयले का निर्माण लिग्नाइट और पीट कोयले से, इसका मतलब जलते समय धुआं बहुत देगा और जलने के बाद राख में परिवर्तित हो जाएगा। इस कोयले का उपयोग तापीय ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, इसलिए इसे तापीय कोयला भी कहते हैं। भारत में जो उत्पादित होने वाले कोयले में से 90% नॉन कोकिंग कोयला ही होता है उपयोग। झारखंड कोकिंग कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है 96%, और झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयले की खानें हैं। तो ये तो हो गए हमारे कोयले के उत्पादक क्षेत्र। अगर हम कोयले के बारे में चर्चा करना चाहें कि कौन कौन से, जैसे विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों की बात की गई थी, या हम उसे डायग्राम से बताना चाहें, तो इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि किन क्षेत्रों में कोयले के क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए, इसमें 2 कोयले लिखे हुए हैं, एक तो कोयला और दूसरा लिग्नाइट। तो जो कोयला है वो यहाँ जो प्रदर्शित कर रहा है वो है बिटुमिनस कोयला। तो यहाँ पे हमने गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की थी, तो उसके लिए विशेष रूप से देखिए ये क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है ये मेघालय का पठार वाला क्षेत्र हो गया, सोन नदी वाला, महानदी वाला, गोदावरी नदी वाले क्षेत्र हैं, जो कि जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयले के एक तो हमने तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र बताया था, नवेली क्षेत्र, ठीक है, जो जहाँ पहले नंबर पे। राजस्थान में बीकानेर की पलाना की खानें थी, जम्मू कश्मीर में उधमपुर वाला क्षेत्र था, गुजरात का उमरपुर वाला क्षेत्र था। तो ये जो क्षेत्र हैं जहाँ भारत में कोयला विशेष रूप से खनन कार्य, उत्पादन कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, और जगह भी खोजें हुई हैं, लेकिन जो बड़ी खानें हैं उनके नाम यहाँ पे, और जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके भी हैं। तो ये तो हो गया मुख्य। अब अगर इनको पार्ट्स में डिवाइड करें, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर चर्चा करें तो उसमें मुख्य क्षेत्र हैं अपने, जैसे देखिए बड़े क्षेत्र की तो हमने चर्चा कर ली थी कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। अगर हम उनको उनकी खानों के अनुसार या किस डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड हैं उनकी चर्चा करें, तो किसी भी चीज़ में मैं बार बार आपको हर टॉपिक पे पढ़ाते समय एक बात जोड़ देती हूँ, वो है आपके डायग्राम्स या मानचित्र। तो मानचित्र से जितना अच्छा, देखिए भाषा से नहीं आएगा। मानचित्र अगर आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट याद है तो आप फटाफट उसको फिल कर लोगे, और अगर आपको मैप ही याद नहीं है तो आपकी मार्किंग भी ख़राब होती है। इसलिए मैप से ही समझा रही हूँ, जिससे आपको याद रहे और नोट्स में भी अवेलेबल रहे। तो इसमें देखिए क्षेत्र जो दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे है। पहला आपका, अगर लिग्नाइट क्षेत्र बताए थे तो लिग्नाइट में नवेली क्षेत्र ये आ गया, तमिलनाडु, ये हिस्सा कौन सा है हमारा, तमिलनाडु। गुजरात का क्षेत्र आ गया, अपना राजस्थान का पलाना क्षेत्र आ गया, करेवा ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ गया, करेवा घाटी क्षेत्र जहाँ पे बताए थे आपको लिग्नाइट कोयले के। ये जो मैं अभी चर्चा कर रही हूँ वो लिग्नाइट कोयले की कर रही हूँ। अब जो मुख्य क्षेत्र है हमारा कौन सा, बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस की अगर हम बात करें, बिटुमिनस कहाँ पे, हमारे गोंडवाना क्रम की में। तो आपके देखिए कौन सा ये पड़ गया आपका, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश का ये सिंगरेनी वाला क्षेत्र मेंशन हो रहा है।
ये छत्तीसगढ़ है, ये पूरा क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है, तो करेवा वाला हो गया। यहाँ से हमारा सिंगरौली और पेंच घाटी, ये हमारा है एमपी वाला क्षेत्र, ठीक है। ये छत्तीसगढ़। यहाँ से अगर बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में तालचर वाला खान मुख्य है। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज वाला क्षेत्र है। इसके अलावा झारखंड का देखिए कितना सारा, तो ये एक तरीके से देखें तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, यहाँ से गिरिडीह क्षेत्र है, ये मेंशन है। इसके अलावा थोड़ा-सा पश्चिम बंगाल का इस क्षेत्र में, मेघालय का पठार आपको बताया था, और ये अरुणाचल का माकुम घाटी वाले क्षेत्र में भी नवीन कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिला के भारत में कोयले के भंडार बहुत हैं, उन जिनका उत्पादन किया जा रहा है और विश्व में स्थान भी अच्छा रखता है। तो ये हो गए हमारे कोयले के प्रमुख। बाकी का पीट जो है इन्हीं के लिग्नाइट के आसपास ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो दो मुख्य क्षेत्र हैं वो बिटुमिनस और लिग्नाइट हैं। ये कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत में अवस्थित हैं, और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है किस क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारा कोयले उत्पादन से संबंधित चैप्टर।